ये हाँ, इसके और इसी लाइन पे जो टाइटल लिखा है उससे आ जाए। ये हीरा अच्छा, ये और क्या? राइट हेडिंग 41 बड़ा हो गया। नहीं, मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ। अच्छा, तो एड टेक्स्ट ये रहा कहाँ पर है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट, हाँ ये रहा। सो यहाँ पर देखो कौन कौन से वेरिएबल आएंगे। यहाँ पर आएगा आपका स्ट्रिंग, साइज बढ़ा लेंगे, स्ट्रिंग नंबर आ जाएगा, एंड नंबर के बाद इसमें आ जाएंगे क्या, नल वैल्यूज आ जाएंगी, और नल में क्या आ जाएगा, नल के बाद आपका और क्या बचा है यहाँ पे, नंबर में आपका इंटीजर फ्लोट दोनों आ जाएगा। अपना माइक ऑफ करो जरा। मेरा तो ऑफ है, वो रोहित की आवाज आ रही है उधर से। ओके, और इसमें बिग इंट था, बिग इंट है, ठीक है। और इसमें आपका जो स्टोर होगा दैट इज एट टेक्स्ट में हम करेंगे, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट्स कॉमा फंक्शंस, ठीक है। समझ में आ गया? फिगर से समझ में आया सबको कि नहीं? यहाँ पर जो है चीजें जो स्टोर होंगी वो आपकी, ठीक है, ये और इसमें जो स्टोर होंगी वो आपके ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन स्टोर होंगे, ठीक है। अब डायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या कहता है, थोड़ा सा ये भी देख ले। बिकॉज ऑफ दिस वी से दैट द पर्सन वेरिएबल रेफरेंस दैट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी इसको जो है इसकी डायनेमिक प्रॉपर्टी समझते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि डायनेमिक प्रॉपर्टीज आर रेफरेंस वैल्यू अलाउज यू टू ऐड, चेंज और डिलीट प्रॉपर्टीज एट एनी टाइम। मतलब प्रॉपर्टीज कहते हैं इनको, ये जो आप देख रहे हैं ना वैल्यू, ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज है। तो इनको कभी भी हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और कुछ नया इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? इसी को डायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चलते हैं और डायनेमिक प्रॉपर्टी में हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। ये एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले ही सबको इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। अरे समझ में सबके? आदित्य डाउट है? आप बोल रहे थे कुछ डाउट आ रहा था कल आपको, तो हम थोड़ा स्लो चलते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ी चीजें क्लियर हो। हाँ, आप बताइए आदित्य को दिक्कत है तो डाउट हो तो बताइए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कार इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में हम पहले तो मैं यही चीजें उठा रहा हूँ यहाँ से, ना यही उठा लेते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं मैसेज, मैसेज लिखेंगे क्या, डबल कोट में लिख देंगे पार्स कॉलन कॉमा देके, बिल्कुल पाइथन की तरह चल रहा है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली पाइथन की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मुझे इसको पहले रन कराना पड़ेगा कंसोल में, और कॉपी पास कर लेते हैं। तो मैं कंसोल में इसलिए रन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है, अदरवाइज हमारे पास फैसिलिटी है टर्मिनल में रन कराने की। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोग को जिस तरह से दे रहा है, कलर, मॉडल, नेम, प्राइस, ठीक है। आया सबके समझ में? अभी क्या है कि अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ नया प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट्स होता है ये आपका हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और इसको हम ऐड, चेंज और डिलीट कभी भी ये प्रॉपर्टी मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिखते हैं, और अब हम लिखेंगे लाइक, हम अपने कार को उठाएंगे, कार्स नॉट, एक नई प्रॉपर्टी कैसे अगर ऐड करनी है हमें, तो लिखेंगे यहाँ पे लाइक वेस्ट दिल्ली, ठीक है, यूपी हमने कर दिया। अब वापस इसको प्रिंट कराएंगे, इसको एड्रेस नहीं है हमारा, कार को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। प्रिंट करा के देखा, इसको राइट क्लिक किया हमने, और हमने देखा कि हमारे पास एक नया एड्रेस आ गया है, ठीक है। एड्रेस हाँ तो नहीं 2 3 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, और एक 5th प्रॉपर्टी भी आ गई है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये अब इसमें हम ऐड कर पा रहे हैं, चेंजेबल है, ये है कि नहीं है चेंजेबल, बताइए। और मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं, मेन में भी ऐड हो गया, हाँ भी ऐड हो गया, देखो यहाँ पे ये अलग है। हाँ, तो आपने देखा कि हमने जो है अपने कार में मतलब कार जो नाम से जो ऑब्जेक्ट था उसमें एक चेंज किया है, ठीक है। जब हमने चेंज किया तो ये मतलब ये जो न्यू प्रॉपर्टी है ये उसमें जाके ऐड हो गई है।
अब मान लीजिए आपको क्या करना है, लाइक आप चाहते हो कि पास में से जो कलर है, कलर को आप अपडेट करना चाहते हो, लाइक ब्लैक, ठीक है। तो हम यहीं पे देख रहे हैं, अब पहले कलर क्या था, पहले कलर रेड था। यहीं पर देखो पहले कलर रेड था, ओरिजिनल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कलर क्या है, रेड है, समझ रहे ना, उसमें कलर रेड है। अभी कलर क्या हो चुका है, अभी कलर ब्लैक हो चुका है, मतलब कि वो कलर हो गया है, डेट हो गया है। क्लियर है अभी एवरीवन? आ रहा है अभी समझ में सबके? फिर अभी हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डिलीट भी किया जा सकता है। डिलीट कैसे करते हैं, हम डिलीट करने के बाद हमारे पास एक बना बनाया मेथड है, तो कार्स डॉट कलर को अगर डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल करा दो और कार को प्रिंट करा दो, और हमारा यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्या डिलीट किया हमने, कलर। अब यहाँ पे देखो कलर आ ही नहीं रहा है, 1 2 3 4 कलर है ही नहीं यहाँ पे। आप दूसरी चीज भी डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो डिलीट, आई थिंक यहीं से कर सकते हैं हम, कॉमा लगा के अगर ये ले लेता है तो अच्छा है, कॉमा कार्स डॉट मॉडल, कार्स डॉट तो हमें जो है नेम और एड्रेस दोनों गायब, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई ऑब्जेक्ट्स की? यस सर। अनलाइक अ रेफरेंस वैल्यू और परमिटिव वैल्यू कैन नॉट हैव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कहलाती है इसकी। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, रेफरेंस वैल्यूज की ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यानी कि ये जो वेरिएबल है ये इनको रेफर कर रहा है, ठीक है। ये जो कार है ये स्टैक में जाके स्टोर होगा, और ये जो चीज है राइट साइड में आप जो चीज दिख रहे हैं ये हीप में जाके स्टोर होगी। मतलब ये जो चीज है कार वेरिएबल है ये इसको रेफर करेगा जाके। अब फिगर से आप समझेंगे, यहाँ से फिगर से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे, यानी कि यहाँ पे कार स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा कार आपका, तो कार तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। हाँ कार ऑब्जेक्ट है, कार आपका जो है वेरिएबल ऑब्जेक्ट है वो हीप वाले में। नहीं एक वही चीज बता रहा हूँ, ये जो कार है वो इधर आएगा और ये चीज जो है यहाँ पर स्टोर होगी, मतलब वो जो वैल्यू है वो इसकी यहाँ पर स्टोर होगी और ये इससे रेफर करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेफरेंस वैल्यू। समझ रहे ना सर? मतलब कार वेरिएबल के जो अंदर का डेटा है वो हीप डायनेमिक में स्टोर होगा। यस, डायनेमिक मेमोरी में जाके स्टोर होगा, यही इसकी डायनेमिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसी वजह से हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं। करेक्ट बोले तो रीड डिलीट। सर इसमें जो भी अपडेट डिलीट होगा वो ओरिजिनल में नहीं होगा, मतलब एक अलग से मेमोरी बनेगी उसमें होगा। ओरिजिनल में नहीं, ओरिजिनल तो आपका सेम है ना, ओरिजिनल तो अनचेंज है आपका। नहीं, जैसे आपने अभी डिलीट स्टोर या ऐड किया है तो वो ऊपर भी शो हो रहा था। नहीं ऊपर कहाँ शो हो रहा है, ऊपर देखो नेम और मॉडल और लाइक कलर हमारा ऐसे का ऐसी है, मतलब ओरिजिनल सेम रहेगी, जो एक और मेमोरी वो बनेगी। हाँ ओरिजिनल आपका ठीक है। ओरिजिनल में रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे डायनेमिक प्रॉपर्टीज हो गया एंड देन ऐड हमने किया, चेंज किया, डिलीट किया और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद कॉपिंग वैल्यूज, तो ठीक है इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट, ये सेम वही चीज है जो हम ऊपर करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये हमारा था थोड़ा सा ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे स्टैक के बारे में, जो चीज हमने अभी बताई है ना, हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किए ना कि ये जो हमारे प्रिमिटिव वैल्यूज हैं, इनको हम प्रिमिटिव वैल्यूज कहते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज किसको कहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, सॉरी नंबर्स एंड नल एंड बिग इंट और सिंबल, ये सब क्या कहलाती हैं आपकी
प्रिमिटिव वैल्यूज, और ये स्टैटिक वैल्यूज होती है इनमें। ये स्टैटिक वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस कर पा रहे हैं ऐसा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। और ये कहाँ स्टोर होती है, ये स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर होती है, ठीक है। और दूसरी चीज उधर ही आपका ये और रेफरेंस वैल्यूज है। रेफरेंस वैल्यू बोले तो जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। Yes. तो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, जाके हीप मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। हीप मेमोरी में मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी, इसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब इसको क्रिएट करने के बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वैल्यू न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्लियर। बस यही था। हाँ, फंक्शन भी ऐसे ही है। फंक्शन भी आपका क्या है, रेफरेंस वैल्यू है। फंक्शन, हाँ, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन, ये दोनों क्या है, रेफरेंस वैल्यूज है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बेसिक सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ न्यू अगर दिखता है तो हम बात कर लेते हैं। जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, उसको हम स्किप कर देंगे, जो चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट एंड डायनेमिक, ये पढ़ चुके हैं हम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्लाइंट साइड डायनेमिक पेजेस, और एज वेल एज सर्वर साइड भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ डायनेमिक ही कर सकते हैं। इट इज एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। JavaScript syntax refers to the set of rules that determines how JavaScript programs are constructed. वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के तरीके हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप लेट, बिना लेट के भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब वो रिकमेंडेड है कि आप लेट, कॉन्स्ट और वेर यूज करो, ये यूज करना ही है आपको, बाकी इसकी हैबिट डालनी भी नहीं है, ठीक है। लेट, कॉन्स्ट और वेर में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज अगर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसके बारे में हम जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे तब देख लेंगे किस तरह से लोकल वेरिएबल काम करते हैं, किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं, इसमें अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में भी आई थिंक डिटेल से अगर आगे आ रहा है तो ऑपरेटर्स के बारे में आगे देख लेंगे। कमेंट तो बताइए आपको कमेंट कैसे करना है, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट, स्लैश, एस्ट्रिक, तो इसको कुछ नहीं है खास करने को, ये हम पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप्स लाइक ये परमिटिव डेटा टाइप्स जो थे ना, ये 6 नंबर स्ट्रिंग, तो ये जो स्लाइड है आई थिंक इसमें है लेट, कांस्टेंट, वेर, किसमें पैटर्न है वो देखेंगे हम। थोड़ा लेट के बारे में समझते हैं। इन ES5 मतलब कि ES6 के पहले 2015 से पहले when you declare a variable using var कीवर्ड, var, अब आप लोग सोच रहे होगे var का मतलब वेरिएबल तो नहीं है, नहीं, ऐसा जो है ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको var का मतलब वेरिएबल समझना है, ठीक है। ये बस वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के कीवर्ड है, इनका यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और इनकी स्कोप पे डिपेंड करते हैं। और मैंने आज तक आपको बताया भी है, नहीं वो नहीं, द स्कोप ऑफ द वेरिएबल आइदर ग्लोबल और लोकल। अच्छा, हमने डिस्कस किया था आई थिंक वैर और लेट में थोड़ा डिफरेंस देखा था, अगर किसी को याद हो, मैंने ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था आपको, अर्ली बेसिस का यूज, किसी को याद है? वैर में और लेट में लेट कीवर्ड का आपने डिफरेंस देखा था कि किस तरह से ये डिफर करते हैं। Scope of the variable is either global or local. If you declare a variable outside of a function, the scope of the variable is global. When you declare a variable inside a function, the scope of the variable is local. अगर आप अंदर declare करते हो तो that will be a local variable. Outside of the function declare करते हो तो that will be a global variable. तो अब आते हैं ES6 से पहले var कीवर्ड यूज होता था, let आया ही नहीं था, let और const आए ही नहीं थे, सिर्फ एक यूज होता था कीवर्ड var कीवर्ड, ठीक है।
तो अब देखा तो इसके साथ प्रॉब्लम हो रही है यूज करने में, तो क्या किया गया फिर लेट कीवर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया कब, ES6 में। तो ES6 provides a new way of declaring a variable by using let keyword. The let keyword is similar to where keyword. देखो लिखा भी है where keyword similar है, except that these variables are block scope, यानी कि ये जो वेरिएबल है क्या है, ये ब्लॉक स्कोप है, इसका स्कोप केवल ब्लॉक तक रहेगा, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। बताया था आपको ये चीज, याद है किसी को? सो इन जावास्क्रिप्ट blocks are denoted by curly braces, for example if the if else, for, do while, try catch and so on। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं लाइक where कीवर्ड्स की। where से हमने मान लो नेम जो है लिखा, नेम इक्वल्स टू समथिंग लिखा, JM लिख दिया हमने, ठीक है। सो इसको अगर हम यहाँ पे ब्लॉक में ले लेते हैं, कंसोल लॉग में नेम में एक्सेस करते हैं, नेम को जो है इस तरह से नहीं देना है, आई थिंक ये रिजर्व है, इस वजह से ये एरर दे रहा है, नेम 1 नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट एंड से प्रेस करेंगे, आप देखेंगे इधर JS प्रिंट हो गया नीचे। टर्मिनल में ही हम कर रहे हैं, आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहोगे, ठीक है। नेम दिस, समझ गए भाई। आउटपुट हम इसका यहीं पर देख रहे हैं, जो आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो आप देख, अब देखा आउटपुट क्या रहा है, इसका नेम आ रहा है। अब इसको हम बाहर एक्सेस, अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और हम जो है नेम को अंदर भी एक्सेस, बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। नेम अगेन, नेम इट्स नेम 1, फिर से रन करेंगे, तो रन कर यार ये बार बार नीचे क्यों आ जा रहा है, मैं देखा नेम अगेन बाहर भी एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। अभी लेट के थ्रू जो है हम एक्सेस करते हैं, लेट एज को दूसरा वेरिएबल लिया जाएगा। अच्छा एक चीज और है यार, एक चीज लेट के पैर के बारे में और देखेंगे, पैर नाम से सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करोगे आप तो पॉसिबल है। जैसे कि मैंने इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट किया, और फिर से समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने दिया, मान लीजिए मैंने नेम 1 से एक हमने रखा लाइक पाइथन, ठीक है, प्रिंट करा दिया, हम लिखेंगे नेम मामा और नेम 1 को प्रिंट करा लिया, और ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा। आपने देखा कि ये आसानी से हमें प्रिंट करके दे रहा है, नेम क्या आ गया, पाइथन आ गया। अभी आप अगर चाहते हो पैर के वेरिएबल से नेम 1 को रीडिक्लेयर करना चाहते हो, इसमें दूसरी वैल्यू डालना चाहते हो, तो यू कैन इजीली रीनेम इट, मींस रीडिफाइन इट, ये बिना किसी एरर के जो है चल जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो आपने देखा कि जेंगो वापस से असाइन हो गया, कोई एरर नहीं आएगी। इसमें हम डाल देते हैं न्यू नेम, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई अबाउट वेयर कीवर्ड, क्लियर है सभी को ये दो कॉन्सेप्ट, राइट। अब बात कर लेते हैं लेट कीवर्ड की, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेयर कीवर्ड, अभी हम बात करते हैं लेट कीवर्ड की। ओके तो लेट लाइक हमने डाला लाइक एज इक्वल्स टू समथिंग, और हमने किसी ब्लॉक में इसको एक्सेस किया, एज कॉमा एज, कंट्रोल ऑल्ट एंड कराएंगे, ये तो मुझे दिक्कत कर रहा है, एज इज 89, ठीक है साहब, एज इज 89। तो बाहर तो एक्सेस हो गई है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर तो एक्सेस हो गई है। हमने हाँ ऊपर गलती कर दी है कि हमने वेयर को अंदर एक्सेस करके बाहर एक्सेस नहीं किया, है ना, अंदर डिफाइन करके बाहर साइड में एक्सेस नहीं किया, राइट। हो रहा है 89 दोनों एक्सेस हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ अंदर ले आता हूँ और मैं इसको वापस से रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ वापस से रन करता हूँ, तो ये मेरे को क्या करेगा, अरे यार कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड होते नहीं डाल, ये क्या हो गया, नीचे को नोटिफिकेशन आ रही कोई, दे ठीक है। तो इसने हमको क्या किया है, इसने हमें एरर दे दी है, देखिए लेट कीवर्ड ने क्या कर दिया, एरर दे दिया, कब, जब हमने लेट की क्या कीवर्ड ये रोटी तो था को बाहर मैगी बना के खुद ही खा ली थी, साइन किया है,
ठीक है, आपने देखा लेट कीवर्ड, तो अंदर तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि लोकली तो एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन ग्लोबली बाहर वो चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, राइट। आगे समझ में, लेकिन अगर यही चीज हम करते हैं किसके साथ, वेयर कीवर्ड के साथ, वेयर को वापस से देखिए, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और अंदर ले आए और बाहर वाले को बना देगी, बोल दूं उसको लाइक कमेंट कर दिया इसको, और जब हम इसको वापस रन करेंगे खाना नहीं तो बनाएंगे ये बड़ी आसानी से चलेगा। देखो, नेम चेंज और नेम अगेन, फिर एतवार को भी तो आदमी आएगा। समझ गई, दिस इज द थर्ड डिफरेंस। अरे यार तुम तो मैं समझ में किसी ये चीज समझ में नहीं आई है, नहीं, मैं नहीं खा रहा। बस बोल दो पूड़ी पूड़ी बना दे, सब्जी ऑर्डर कर दूंगा बाहर से। और क्या था, और क्या डिफरेंस देख रहे थे हम, फिर एतवार को भी 4 आदमी आएगा, पैसा खर्चा होगा। अरे कोई ठीक है, बात आप अरे दो फिर डिफरेंस बस पूड़ी पूड़ी बताओ। बना दे। ए नहीं, मैंने लेट एज इक्वल्स टू समथिंग पूरी दिया, बार नहीं हो। नहीं बस राइट, पूड़ी पूड़ी कुछ भी एज यदि इसको सब्जी प्रिंट बाहर करा से लिया, ऑर्डर अरे कर। आलू दम एज सब्जी को बन जाएगा हमने यहाँ पे। नहीं नहीं बस पूड़ी पूड़ी। पनीर मंगवा लेती हूँ। नहीं यार कॉमा एज, अरे बाहर से भी तो पैसा ज्यादा नहीं दिमाग नहीं चला रहे हैं, है। बस सिर्फ आपको मैं- डिफरेंस समझना है इसका, पूड़ी पूड़ी। ठीक है। तो ये देखो, एज प्रिंट हो गई। अब आप यहाँ पर लेट का यूज करके एज को रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसा किस में कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे एज किसी की 120 पकड़ा दी है और मैं बाहर आप से भी वापस ऑर्डर से कर दूँ। तो ठीक है, तू अपना 100 ग्राम न्यू एज 100 ग्राम प्रिंट कराना चाहते हो, 100 ग्राम तो ऐसा नहीं कर खाएगी। सकते आप। एक कटोरा आता ये है। देखो, एरर आ रही है, 100 ग्राम ऑर्डर कर ये दिया। मैंने- थोड़ी एरर आ रही है, चल तो दुकान पे चढ़ समझ में आई बात। चल आप अगर ये चल हम बैर के साथ कर रहे हैं, ये देखो बैर के साथ सेम वेरिएबल है, नेम 1 और नेम 1, यहाँ पर भी क्या है, एज मैंने नया साड़ी भी निकाला था आपके लिए। क्या है समझ में, सॉरी ध्रुव नहीं, आरूफ, यस सर, ये एरर नहीं दे रहा है हमारा, ये एरर नहीं दे रहा है। एक सेकंड, दोबारा सर्च करते हैं, ये चल गया, देखो पाइथन जेंगो दोनों मिल रहे हैं हमें। मैं नहीं मैंने पाइथन कोई मिल रहा है, फिर मैं जेंगो। नहीं अब दोबारा से इसको रीअसाइन नहीं कर सकते लेट का यूज करके, लेट कीवर्ड का यूज। मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, पहला मैं डिफरेंस ऑर्डर कर दे रहा हूँ। और मतलब ये दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या था, अगर आप वेयर कीवर्ड को किसी ब्लॉक के अंदर रख रहे हो तो वो वेरिएबल, इस ब्लॉक क्या है यार, ये कर्ली ब्रेसेस है ना, कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक, ठीक है। तो इस वेयर कीवर्ड के थ्रू जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया उसको आप इस ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस कर पाते हो, साथ ही साथ उसको बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हो। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है यार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप यही काम लेट के साथ करते हो तो लेट ऐसा करने नहीं देगा, ठीक है। अगर आप लेट कीवर्ड के थ्रू आपने एज यहाँ पर दिया है और आप एज को अंदर एक्सेस कर रहे हो ब्लॉक के, यानी कि ये ब्लॉक का इंटीरियर पार्ट है और आप बाहर एक्सेस कर पा रहे हो, तो ऐसा लेट के साथ नहीं हो सकता। अभी आया समझ में? यस सर, सबके समझ में आ गया? अभी बताइए कौन से अलग है, कौन सा लेट बिल्कुल सेम है, लेकिन कौन कौन दूसरे पर्पज से यूज करते हैं, फिलहाल इतना नोट करो। सर को भी आवाज चली गई, खीर पूड़ी नहीं। सर कह रहे तुलसी बाद में खा लेना खीर पूड़ी, देख ले इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। सही नई फाइल बना के .js से सेव करूँ ना ये वाली, जैसे आप पहले कर रहे थे ना वैसे ही करते जाइए, वो तो HTML से कर रहा था। ठीक है। हाँ तो वैसे ही करते रहो, ये मेरा मेरा मैंने, हाँ जैसे जैसे पहले कर रहे थे आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके HTML में, वैसे ही करते रहो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए Node.js का यूज कर रहा हूँ, तो आप जैसे कर रहे थे वैसे करो। इस टॉपिक को क्या बोला था आपने, क्या था टॉपिक का नाम? डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट। ठीक, हमें कुछ अच्छा से मंगाने।
नहीं खाऊंगा मैं। तो अपना बाहर में जाके एक प्लेट खा लियो। नहीं ज़्यादा चीज़ें अच्छा नहीं बेटा, हम धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलेंगे। मैंने मुझे अच्छा सा खाना दे। मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया, मुझे अच्छा सा खाना नहीं। अब पकड़ में आता है, तू एक नंबर जिद जो 2 साल की थी तखनी स्वभाव को पकड़ लेना चाहिए, मुझे अच्छा खाना दे। मगर तो अपने स्वभाव को पकड़ने अच्छा खाना देना, मैं तो और मचा दूंगा, मुझे खाना नहीं मिलता है। अच्छा खाना दे और नया कपड़ा भी दिला। सुन रहे हो? सर, जैसे ये राइट हैंड साइड में कोड का आरा लिखा हुआ, तो ये भी कैसे आएगा? मंजीत, अभी मैंने बोला आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। जैसे मैंने किया है वैसे करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक ठीक। वेर कीवर्ड का यूज करके रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयरिंग अ वैल्यू यूजिंग लेट कीवर्ड विल रिजल्ट इन एरर। अगर आप रीडिक्लेयर करते हो यूजिंग लेट कीवर्ड तो आपको मिलेगी एरर। ठीक है, आपको पता है ये। फिर बात करते हैं होस्टिंग क्या होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होस्टिंग। सॉरी सर, वो एक चीज बस मेरे को एक बार वो दिखा देंगे जो का कोड एक बार दिखा दीजिए। मुझे लग रहा है आखिरी वो इसकी मेरा एरर दिखा रहा है आखिरी जो लेट एज इक्वल्स टू आपने 120 लिखा ना, मैंने 100 लिया और सब कुछ सेम है। एरर वो इसलिए दे रहा होगा क्योंकि आपने दोनों यहाँ पर भी एज दिया होगा, साथ में कर दिया मैंने। तो यहाँ भी जोमेटो वालों की डिलीवरी लेने के लिए वो लड़की वहाँ से यहाँ आई। यूज करके। ठीक है, अच्छा अपने पास नहीं कर सकते। मनीषा मम्मी गली में रहती है, और वहाँ से हम यहाँ तक आ गए। इन दोनों से क्या क्या नहीं वहीं कर बुला सकते लेते। वो हम देखेंगे। लेट जावास्क्रिप्ट लेट वेरिएबल्स इन होस्टिंग। लेट्स एग्जामिन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो देखो होस्टिंग क्या होता है। यूज बिफोर डिक्लेयर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यूज बिफोर डिक्लेयर। डिक्लेयर करने से पहले यूज कर लेना, इसे होस्टिंग कहते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो होस्टेड होते हैं। ठीक है, होस्टेड पढ़ो है जैसे भी प्रोनाउंस करना आपको इस चीज को। ये जो वर्ड आप देखो ना होस्टिंग, जैसे कि ये कह रहा है कि आपने कोई मतलब नेम जो है, नेम ले रहे हैं, हम ले लें रोल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम जब रन करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, where roll is equals to 90। तो इस कंडीशन में इसको रन कराएंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा। ये हमें क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड दे रहा है। मतलब यूज कर रहे हैं, ऐसा पाइथन में नहीं होगा, ऐसा पाइथन में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, मतलब डिक्लेयर करने के पहले यूज कर लेना, प्रिंट कर देना। ठीक है, कंसोल कर रहे हो आप कहाँ, तब डिक्लेयर करने के पहले। तो देखो उसने एरर नहीं दी, उसने क्या दे दिया, अनडिफाइंड दे दिया। ये कब होगा, जब आप किसी वेरिएबल को वेर कीवर्ड का यूज करके यूज अब नीसू कर रहे कैट हो। का ठीक तैयारी है, कर रही अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नीसू age कैट का दे रहे हैं। तैयारी कर रही इस कंडीशन में तो एरर दे देगा। अगर आप रन का यूज करके एज इक्वल्स टू समथिंग दे रहे हो तो ये इस सिचुएशन में अनडिफाइंड ना देके एरर देगा। दैट इज द थर्ड फोर्थ डिफरेंस। आई थिंक ये तीसरा चौथा डिफरेंस है। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई है बताइए। होस्टिंग समझ में आ गया? हाँ बोलो। आ रहा हूँ। देखो क्या है होस्टिंग का क्या मतलब होता है, यूज बिफोर डिक्लेयरिंग। सिंपल लैंग्वेज समझे, हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, कंट्रोल करा रहे हैं डिक्लेयर करने से पहले। डिक्लेयर हमने लाइन नंबर 3 में किया है, यूज हम लाइन नंबर 2 में कर रहे हैं इसको। तो ऐसा पाइथन में तो इम्पॉसिबल है, पाइथन में तो ये बिल्कुल एरर दे देगा। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, अगर आप किसी कीवर्ड को वेरिएबल कीवर्ड पर किसी वेरिएबल को वेर कीवर्ड का यूज करके आपने डिक्लेयर किया है, रोल नंबर रोल इक्वल्स टू 90 दिया है, और लेकिन आप प्रिंट पहले करा रहे हो डिक्लेयर करने से पहले। डिक्लेयर आपने 3 में किया है, यूज आप 2 में कर रहे हो, तो ये आपको अनडिफाइंड देगा, जैसे कि ऊपर दे रहा था। ठीक है, जैसे कि ऊपर ये दे रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। ओके, अब आप यही काम लेट से कर रहे हो, तो लेट ऐसा होने नहीं देगा।
लेट इस तरह से ये चीज पॉसिबल, मतलब ये जो है ऐसा होने नहीं देगा। आया समझ में डिफरेंस? अच्छा, आप यूज कर रहे हो सिर्फ इसको, मान लो एज दिया और आपने डिफाइन किसी से भी नहीं किया, ना ही तो आपने वेयर से डिफाइन किया है, ना ही आपने लेट से डिफाइन किया, तो यहाँ तो आपको साथ साथ एरर मिलेगी। समझे क्या? यहाँ पर आपको एरर मिलनी है। क्लियर? और वो आपको समझ में अब आया? यस सर। नेक्स्ट, और इन दिस एग्जांपल एक्सेसिंग द काउंटर वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग, मैंने बताया यूज बिफोर डिक्लेयरिंग, इट कॉजेज अ रेफरेंस एरर। यू मे थिंक दैट अ वेरिएबल डिक्लेयरिंग यूजिंग द लेट कीवर्ड डज नॉट होस्ट, बट इट डज। ठीक है? In fact, the JavaScript engine will hoist a variable declared by let keyword to the top of the block. However, the JavaScript engine does not initialize the variable. ठीक है? Therefore, when you reference uninitialized and uninitialized variable, you will get a reference error. तो आपको क्या मिल रही है? reference error मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर reference error मिल रही है। ठीक है? तो बस ज्यादा theoretical पे ध्यान नहीं देना है और आपको बस यही चीज समझनी है कि hosting का क्या मतलब होता है यहाँ पे। कहीं कहीं होस्टिंग मतलब फंक्शन जो होता है वो होस्टेड होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ना जब फंक्शन, तब हम देखेंगे। कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्स्ट कीवर्ड बिल्कुल अलग पर्पस से यूज होता है। ठीक है बिल्कुल लेट की तरह है ये। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको लार्ज कर लेता हूँ। ES6 provides a new way of declaring a constant by using the const keyword। ठीक है, अब इसको आपको लगेगा कि यार ये कॉन्स्ट कीवर्ड है, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, the const keyword creates a read only reference variable। ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ read only reference variable क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। by convention the constant identifiers are in upper case। जो constant identifier होते हैं वो upper case में normally define किए जाते हैं। like the let keyword, the const variable, मतलब जो let keyword में conditions follow होती है ना, लगभग सारी की सारी जो properties है वो const के साथ भी यूज होती हैं, बट हम किसी स्पेशल पर्पस से कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि कीवर्ड डिक्लेयर्स ब्लॉक स्कोप तो होता ही है इसका। हाउएवर द ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्ट कीवर्ड कांट बी रीअसाइन नहीं कर सकते आप किसके थ्रू? कॉन्स्ट के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कॉन्स्ट की। ठीक है, कॉन्स्ट सो जो चीज आपने लाइक कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, लाइक एज इक्वल्स टू समथिंग किसी की दे दी है ये, ठीक है, और आप इसको प्रिंट करा रहे हो, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल चल जाएगा बिना किसी एरर के। ठीक है, एज आ जाएगी 10, लेकिन क्या तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में एरर आएगी अब आपकी। ठीक है सब, तो एरर आएगी क्या? सिंटैक्स एरर आएगी। तो ये ऐसा लेट में भी होता था। और ब्लॉक फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। वो 10 में आपने ना वो कॉलम्स लगाया तभी एरर शो हो रहा है। कांस्टेंट एज 10 पे, लाइन नंबर 10 पे। हाँ तो 16 लाइन नंबर 16 सर। कॉलम कहाँ लगाया? 10 पे आपने ऊपर लगाया ना, उससे कोई मतलब नहीं, वो स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट है, अब कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया लाइक एज इक्वल्स टू, नहीं ये तो हो गया हमारा। दूसरा हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। कॉन्स्ट से डिफाइन किया हुआ वेरिएबल लाइक आपने दिया रोल नंबर इक्वल्स टू, ठीक, और आप यहाँ पे इसको एक्सेस भी कर रहे हो, और एक्सेस करोगे तो इसको रन करेंगे, ये हमें प्रॉपर्ली 90 हमें दे देगा ये। ओके, जब हम इसको आउटसाइड ऑफ ब्लॉक एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो ये हमें देना चाहिए एरर। ओके, तो जो कि हमें ये एरर प्रॉपर दे रहा है। सही है, आगे समझ में? नेक्स्ट, ES6 प्रोवाइड्स हो गए बाय कन्वेंशन द कांस्टेंट आइडेंटिफायर, ये भी हो गया। लाइक द लेट, किसका? आदित्य अपना माइक ऑफ करिए। Like the let keyword, the const keyword declares block scope, ये चीज हो गई है। However, the block scope variables declared by the const keyword can't be reassigned भी नहीं कर पा रहे हम। Variable declared by the let keyword are mutable, मतलब अब ये चीज समझने वाली है। जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए होते हैं let keywords के थ्रू, वो क्या होते हैं? वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब कि इसको अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा लेट में और कॉन्स्ट में डिफरेंस।
कह रहा है कि द वेरिएबल डिक्लेयर्ड बाय द लेट कीवर्ड आर म्यूटेबल, इट मींस दैट यू कैन चेंज देयर वैल्यूज एनी टाइम यू वांट। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यूज आप जो है चेंज कर सकते हो जब आप चाहो। कैसे? जैसे कि आपने लेट कीवर्ड से कोई वैल्यू दी a इक्वल्स टू 90 और आपने इसको प्रिंट करा लिया a को। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा भाई, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछेंगे आप। a प्लस इक्वल कितने वाले? a इक्वल्स टू, मान लो a में आप जो है 100 ऐड करना चाहते हो, कंट्रोल किया आपने, a को प्रिंट कराया, रन कराया, इसकी वैल्यू बिल्कुल रीअसाइन हो गई, 190 हो गई। ठीक है, क्लियर है? अगर अब मैं इस चीज को क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं बदल देता हूँ, कॉन्स्ट से देखते हैं और क्या पॉसिबल है या नहीं है। आजा भाई, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ और इस चीज को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है भाई, और इसको हम बात कर लेते हैं लेट कीवर्ड। ठीक है, देखिए हमने एक वेरिएबल लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया है 90, उसको मैंने एक्सेस किया, अब फिर मैंने उसको म्यूटेट किया है, मतलब a में ही हमने 100 ऐड किया, तो हमने देखा कि हमें 190 दोनों में मिल जा रहा है। ठीक है, दोनों में हमें लाइक एक में 90 मिल गया और एक में 190 मिल गया, तो ये चीज म्यूटेट हो गई है। यहीं पर अगर कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, मान लीजिए 80 लिया और 80 को हमने बिना किसी डाउट के प्रिंट करा लिया, तो ये यहाँ तक तो सही चल जाएगा, यहाँ तक तो इसने हमें प्रॉपर आउटपुट दे दिया। ठीक है, इसको एक मिनट कमेंट कर देता हूँ मैं, यहाँ इसने हमें बहुत सही ठीक ठाक आउटपुट पकड़ा दिया है। किधर गया नहीं यार, नहीं है, इसने हमें देखिए 80 दे दिया है, जो 80 हमने डिफाइन किया है। अब जो है एज को मैं म्यूटेट करने की कोशिश करता हूँ, एज इक्वल टू एज प्लस 200, तो ये म्यूटेट तो हो गया। अब इसको कंट्रोल कराएंगे इसको और रन करा के देखेंगे, तो ये मुझे यार एरर दे देगा, बिकॉज वी कैन नॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्स्ट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट कहते हैं। और ये रीड ओनली मोड में वेरिएबल को क्या करता है, मतलब कर देता है, वेरिएबल को क्रिएट बना देता है। इस वेरिएबल को इसने क्या कर दिया है, बिल्कुल कॉन्स्ट बना दिया है। मतलब कर दिया आप लोग, इम्यूट कर दिया, आगे आप नहीं कर, बाकी सारी भी बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, और इसमें से पहली प्रॉपर्टी जो डिफर करती है कॉन्स्ट की और लेट की, वो ये है, समझ में आया? एज को प्लस किया है, अगर इसको माइनस करते हैं तब भी नहीं होगा, माइनस ले लेगा। म्यूटेट का मतलब क्या होता है, कुछ भी करो आप नहीं होगा। पाइथन में नहीं पढ़ा आपने म्यूटेबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही है। सर सेकंड का पहले यही हाथ का खोलेगा सबका, लेकिन बायां यहाँ कांस्टेंट हाँ नहीं हो पाएगा ना तो इसमें एडिशन हो पाएगा, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना मॉड्यूलर, ना फ्लोर डिवीजन, ना कुछ नहीं हो पाएगा। राजेश क्लियर है, तुलसी क्लियर है, अदिति, आरू, ठीक है। नेक्स्ट इज however variable created by const keyword are immutable, in other words you can't reassign them to different values. If you attempt to reassign a variable declared by const keyword you will get an error. हो गया ये हमारा, ये हम error मिलेगी हमें यहाँ पे, unlike the let keyword you need to initialize the value to the variable declared by the const keyword. The following example की चीज हो गई है हमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, खुद को तेरे बात करते हैं कि कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है, इतना नोट कर लेना, ये डिफरेंसेस नोट कर लीजिए। मुस्कुराते हैं तुझमें गुनगुनाते हैं